प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको भारत की ऐसी प्रतिभा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आरंभ से लेकर और आज तक अपनी प्रतिभा का परिचय साम दाम दंड भेद से अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए चर्चित रहे। ऐसी महान विभूति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की है, जिनका जन्म 5 जून 1972 को गढ़वाल के राजपूत या नेगी परिवार में हुआ। इनका नाम सब पहले अजय बिष्ट था। गढ़वाल में पैदा हुए, बीएससी की तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के सदस्य रहे। 22 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया और गोरखनाथ के महंत अवैधनाथ के शिष्य बन गए। 2002 में इन्होंने हिंदी वाहिनी संगठन का निर्माण किया और 1998 में ये भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जीते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ योगी फायर ब्रांड का मैं आज ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतः आप मेरे चैनल को प्रारंभ से और अंत तक सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली का अध्ययन किया तो उससे अनुमान लगा कि इनकी जो कुंडली है वो सिंह लगन के कारण इनका जो स्वभाव है वह दृढ़ निश्चयी, कठोर तथा साहसी व्यक्तित्व के धनी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, उन्नत मस्तिष्क होते हैं, रूढ़िवादिता से परे हैं। इनको बड़े भाई होते हैं लेकिन उनसे इनको सुख नहीं मिलता है। पिता के होते हुए पिता के सुख का अभाव, उसका कारण है दशम में जो सूर्य है वो पिता से अलग करता है। पिता पुत्र को एक जगह नहीं रहने देता है और कम उम्र में ही इनको पिता के सुख का अभाव मिला। इनको जो शिक्षा का जो क्षेत्र रहा है वो तकनीक विज्ञान रहा है। शुक्र इनका कुमार अवस्था का है, वक्रीय है, अतः ग्रस्त जीवन से इनको विरक्ति मिली है। गुरु पंचमेश होकर के पंचम में बैठा हुआ है, अतः वाणी में स्पष्ट वक्ता है। अष्टमेश होने के कारण खराटे वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। दो टूक सूर्य शनि स्वभाव में हठी पैदा करते हैं। इस प्रकार इनकी जो कुंडली का अध्ययन किया गया है वह गोचर को यदि देखा जाए तो गोचर में उस समय इनकी जो दशा चल रही है वह केतु की दशा है। केतु इनके 12वें भाव में बैठा हुआ है और राहु इनके 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो शत्रुहंता योग बनता है। और केतु की जो पताका है वो 12वें भाव में होने के कारण केतु की महादशा इनको शीर्ष स्थान की ओर ले जाती है। अतः इनकी कुंडली का अध्ययन जो किया वह यह स्पष्ट करता है कि 2024 तक योगी आदित्यनाथ निरंतर गतिमान होंगे। हो सकता है अगर इनको देश का प्रमुख पद भी मिल सके, क्योंकि उस समय इनकी जब शुक्र की दशा आएगी तो इनका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, किंतु आरोपों का सहारा इनको लेना पड़ेगा। अर्थात ये आरोपित भी होंगे। जून, जुलाई, सितंबर और नवंबर के महीने इनके लिए परीक्षा देने वाले होंगे। अक्टूबर 2021 तक इनकी उठापटक चलती रहेगी। विरोधियों को प्रहार करने का अवसर मिलेगा। योगी कुंडली का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि वह सिंह लगन में गुरु 2022 से 24 के महत्व उस समय केतु की दशा समाप्त होकर के शुक्र की महादशा होगी। गोचर में बृहस्पति केंद्र में होंगे तथा कर्म क्षेत्र में महाराज योग बनाएंगे। योगी को 2022 में आक्रमण करने की संभावना है, यानी 2022 का जो समय होगा इन पर योगी के स्वास्थ्य को खतरा है। ये इनके साथ में किसी प्रकार की चोट हो सकती है। फरवरी में इनको विशेष रूप से खतरा रहेगा। जो 2022 का फरवरी है उसमें इनको सावधानी बरतनी चाहिए। आंतरिक शत्रुओं से विशेष सावधानी रखनी होगी। वैसे तो जून 2021 से फरवरी 2022 तक अति लाभकारी होगा तथा उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश संपूर्ण देश के शीर्ष नेता के रूप में इनकी ख्याति अर्जित होगी और प्रधानमंत्री तक की इनकी मांग हो सकती है। इनके कार्य व्यवहार और इनकी निपुणता है उसमें जो मंगल जो नीच राशि का चल रहा है वो इनको हानि दे सकता है, किंतु शत्रुओं का नाश करेगा, क्योंकि 6वें घर में अपने अष्टम दृष्टि से देख रहा है
और इनके द्वारा किए हुए जो भी निर्णय हैं वो निर्णय सभी सफल होंगे। शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, किंतु शत्रुओं का सदैव इनको ध्यान रखना चाहिए। और जब देश को आगे बढ़ाने में इनकी महती भूमिका रहेगी और इनके द्वारा किए हुए कार्यों का जो प्रभाव है या इनके कार्यों की जाने वाली प्रशंसा है वो पूरे विश्व में होगी तथा युवा पीढ़ी इनके साथ होगी। इनका भगवे का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश एवं भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को प्रभावित करेगा। इनके हिंदुवादी विचारों के कारण इनको अगस्त से और नवंबर 2021 के बीच में आंतरिक रूप से काफ़ी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। इस घटनाक्रम में इनकी स्थिति वक्रीय होने के कारण शनि गुरु के इनकी जो स्थिति है ये इनकी विचारधाराएं हैं उनका विरोध होगा। इनके दल के अंदर भी इनका विरोध हो सकता है, किंतु कुल मिलाकर इनकी जब कुंडली का अध्ययन किया उससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा किए हुए कार्य जैसे राम जन्मभूमि का महत्वपूर्ण मुद्दा था, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा था तथा विभिन्न प्रकार के जो अपराधियों को समाप्त करने और दुखियों को न्याय दिलाने का जो कार्य है वो और बढ़ता रहेगा। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के एवं सनातन धर्मियों के साथ, संतों के साथ मिलकर के और ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपनी महती भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे।